एक तरफ तो पूरी दुनिया की नजर मशरक़े वुस्ता के तनाज़े पर है, लेकिन उससे भी बड़ा और सीरियस तनाज़ा जो अगले चंद घंटों में सर उठा सकता है वो है रूस का बराह रास्त बरतानिया पर और नेटो के ममालिक पर हमला। यूक्रेन जंग में रूस का सबर जवाब दे चुका है और रूस ने अब बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि बरतानिया के मिलिट्री बेसेस मेरे निशाने पर है। नेटो के साथ बराह रास्त जंग, और इस सब के अंदर दुनिया हैरान उस वक्त हुई जब अनअनाउंस्ड एक सरप्राइज विजिट जो है वो सीआईए के चीफ ने मॉस्को का किया। वो भी इसीलिए आनियां जानियां हो रही है, वेस्टर्न मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो नेटो ममालिक के करीब अपनी अफवाज क्यों ले आया है, ये भी अमेरिका के लिए दर्द सर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब तो कंफर्मेशन भी आ चुकी है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। अमेरिका का जो सीआईए का चीफ है वो अचानक एक खुफिया दौरे पर मॉस्को पहुंचता है। रूस एक जानिब एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है, चाइना की मूवमेंट भांप ली जाती है और यूं लग रहा है कि शायद रूस और चीन ने यह भांपा है, यह समझा है कि दिस इज राइट टाइम टू हिट देम, क्योंकि आप लोहा गर्म देख के ही वार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत का मालिक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो ममालिक से तंग है और अमेरिका ने नेटो ममालिक को एक परफॉर्मा भेजा है अमेरिका से अपनी वफादारी को एनालाइज करवाने के लिए और उसका सबूत देने के लिए, क्योंकि ट्रंप इस बात पर तपा हुआ है कि हम ईरान में फेंटा खा रहे थे और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं आए। तो अब शायद रूस जो हमेशा से रिलक्टेंट था नेटो को टफ टाइम देने के लिए, अलबत्ता नेटो ममालिक स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने बराह रास्त यूक्रेन की मदद की, यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। लेकिन रूस बराह रास्त नेटो पर हमला इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाना था। नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता, उसके तहत बड़ी जंग छिड़ती और दर्जनों ममालिक रूस के ऊपर हमलावर हो जाते। लेकिन कहीं अब रूस और चाइना ने यह एनालिसिस तो नहीं किया कि दिस इज द राइट टाइम टू टेस्ट नेटो, कहीं ये नेटो का इम्तिहान लेने का सही वक्त तो नहीं है और इस हमले की आड़ में नेटो हमला ना करे बल्कि नेटो टूट जाए। तो शायद इसीलिए अमेरिका के सीआईए के चीफ को जाना पड़ा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। मैं एक एक खबर आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि चाइना और रशिया ने कैसे एक आप कह लें कि जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। लेकिन तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो दुनिया के सर पे मंडला रहा है, क्योंकि एक बड़ा टेस्टर लगाने की कोशिश चाइना के बिहाफ पे रशिया कर सकता है। चाइना शायद खुलकर ना आए, लेकिन वो अपनी जो तैयारी नेटो के करीब अपने रीइंफोर्समेंट चाइना बढ़ा रहा है, तो चाइना के भी जेहन में होगा या चाइना के पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर अमेरिका तक ये इंफॉर्मेशन है, सीआईए के चीफ को ये लग रहा है कि मुझे हंगामी बुनियाद पर सीक्रेटली अर्जेंटली रशिया जाना है, मॉस्को जाना है, अनअनाउंस जाना है, तो चाइना को नहीं पता होगा जो रशिया का इत्यादि है। सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के सरबराह जॉन रेटक्लिफ जो है रूस के दौरे पर अचानक मॉस्को पहुंचे। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट जहाज बोइंग जो है वो मॉस्को पहुंचा। तैयारा इससे पहले लेटविया के दारुल हुकूमत रेगा में था, जहां वो एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से आया था। यानी एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से ये लेटविया आया, लेटविया से दारुल हुकूमत जो है उसका वहां से फिर ये मॉस्को आया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप समेत अमेरिका के अहम तरीन ओहदेदार बैरून मुल्क रवानगी के लिए एंड्रयूज बेस ही इस्तेमाल करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक सीआईए के सरबराह के दौरे मॉस्को की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि आला सतह के अमरीकी और रूसी हुकाम के दरमियान बराह रास्त मुलाकातें शाज़ो नादिर ही रहती हैं और इस तरह का हाई लेवल दौरा तो आप अनइमेजिनेबल ही समझें इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। अब नाज़रीन इकराम, सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अमरीकी अखबार ने अब इस हवाले से भांडा फोड़ा है जी। अमरीकी अखबार के मुताबिक रवा हफ्ते अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर के अचानक दौरा मॉस्को का मकसद रूस को नेटो ममालिक पर हमला ना करने का इंतबाह देना था। ये कॉल पे भी हो सकता था काम, अगर हल्का मुल्का कोई थ्रेट होता कॉल कर देते। अपना सीआईए का चीफ आपने रशिया भेज दिया सिर्फ ये बताने के लिए भाई वार्निंग है, नेटो ममालिक पे हमला ना करना, वी आर हियर विद यू। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह जॉन रेटक्लिफ का दौरा जो है रूसी दारुल हुकूमत का,
ये पहला एलानिया दौरा बताया जाता है और ये दौरा अमेरिकी इंटेलिजेंस के उन नए जायजों के बाद किया गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आइंदा चंद सालों में किसी इत्तेहादी मुल्क पर महदूद हमले के जरिए नेटो के अज़्म को आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। वही जो मैंने शुरू में तज्जिया दिया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को तशवीश है कि यूक्रेन में दबाव का शिकार और अंदरूनी मुल्क मसाइल का सामने करने वाले पुतिन कोई नया महाज खोल सकते हैं जो साइबर हमले से लेकर छोटे पैमाने पर जमीनी दरअंदाजी पर मुश्तमिल हो सकता है। नेटो कंट्रीज की टेरिटरी के अंदर रशिया घुस सकता है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बुध के रोज मॉस्को में साफियों को बताया कि जॉन रेडक्लिफ ने रूसी दारुल हुकूमत में क़याम के दौरान रूसी इंटेलिजेंस हुकाम के साथ बातचीत की, ताहम उनकी सदर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। पेस्कोव के मुताबिक सदर पुतिन को इन मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग जरूर दी गई। पुतिन ऐसे मिलता भी नहीं है। वो कहता है कि इंटेलिजेंस चीफ आया तो वो जरा इंटेलिजेंस चीफ से ही मिले, मैं क्यों मिलूं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने CIA चीफ के इस दौरे के हवाले से ज्यादा वजाहत फराहम नहीं की, ताहम बुध को क़दामत पसंद रेडियो होस्ट जो है ग्लेन बेक को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस दौरे को किसी हद तक मामूल की कार्रवाई करार दिया और गुफ्तगू का रुख जो है वो रूस यूक्रेन की जंग की जानिब मोड़ा था। व्हाइट हाउस की एक तर्जुमान ने साफियों को सदर ट्रंप के बयान का हवाला दिया, जबकि CIA की तर्जुमान ने इस पर तबसरा करने से ही, क्योंकि वो खुफिया एजेंसी है वो क्यों बताएं, तो उन्होंने इस पर तबसरा करने से ही बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया। अब इस चीज को जरा बैकएंड पे रखिएगा नाज़रीन इकराम। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सादा हेडलाइन ये है कि CIA चीफ्स सरप्राइज मॉस्को ट्रिप वाज टू वार्न रशिया नॉट टू अटैक नेटो, और US की इंटेलिजेंस ने ये असेसमेंट कर ली कि रशिया ये करेगा ही करेगा। अब सबसे आम तरीन चीज ये नाज़रीन इकराम के ईरान ने ये वाजे कर दिया कि अगर कोई मुल्क हमारी सरजमीन पर हमला करने के लिए अमेरिका को मदद फराहम करता है तो हम उस मुल्क को भी तुनेंगे। उसकी वजह से ईरान जैसा मुल्क जो है, जो कि रशिया के मुकाबले में इकोनॉमिकली मिलिट्री माइट के हवाले से, रशिया तो न्यूक्लियर पावर है ना, तो ईरान जैसा मुल्क तो रशिया के मुकाबले में कुछ नहीं है मिलिट्री माइट के हवाले से। तो रशिया का इत्तेहादी भी है बाय द वे ईरान, और बड़ी अच्छी दोस्ती भी है इनकी, हथियार भी, इवन रशिया ईरान के शायद ड्रोन्स यूज करता है यूक्रेन के खिलाफ। तो अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि रशिया कह रहा है कि भाई हम इतना बड़ा मुल्क, हमारे मुकाबले में छोटा सा यूक्रेन मुल्क, उसने हमें तिगनी का नाच नचाया क्योंकि उसके इत्तेहादी बहुत है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क, इतने तगड़े इत्तेहादियों वाला, उसे ईरान ने तिगनी का नाच नचा दिया क्योंकि उसने इत्तेहादियों को टफ टाइम दिया। तो शायद व्लादिमीर पुतिन के बैकएंड पे ये है। अब नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि रशिया सेज दैट इट कुड स्टार्ट बॉम्बिंग द UK मिलिट्री बेसेस व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट रशिया, और या फिर UK को रशिया अटैक कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सपोर्ट फॉर यूक्रेन, क्योंकि रशिया इनकी सपोर्ट कर रहा है, रशिया इनको फेवर दे रहा है, रशिया इनकी सपोर्ट के अंदर चीजें आगे लेकर चल रहा है। तो नाज़रीन इकराम इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, और इस ऐलान को भी जिसमें ये डायरेक्ट कहा गया, और शायद इसी चीज से रोकने के लिए CIA के चीफ गए और उन्होंने कहा हो कि नहीं जी हम भी हमला कर देंगे आपके ऊपर, आप नेटो के अज़म को ना आजमाएं। अलबत्ता नेटो के हवाले से आपके अपने सदर जो बात कर रहे हैं अमेरिका के, वो तो नेटो के अज़म को पाश कर दे, उसके लिए पुतिन की जरूरत ही नहीं उस अज़म को आजमाने की। पहली आजमाइश जो है वो तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आगे रख दी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है नाज़रीन इकराम की, जो नेटो के बॉर्डर्स हैं बेलारूस के साथ, वहां पर चाइना ने अपने नए Z-20 के असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो कुछ जंगी मशकों के अंदर वहां पर तैनात किए हैं, और बेलारूस के अंदर चाइना जो है वो एक्सरसाइजेज अगर कर रहा है तो ये भी समझना जरूरी है। और इसमें इवन फर्स्ट पोस्ट ने तज्जिया किया कि वाई चाइना इज कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन बेलारूस। याद रखिएगा रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी बेलारूस है, रूस के न्यूक्स तक बेलारूस में लगे हुए हैं, और चाइना बेलारूस से आगे फिर आपको पता है कि नेटो तक पहुंचते हैं। और ये एक्सरसाइज चाइना कर रहा है बेलारूस के साथ स्विफ्ट ईगल 2026, और आप अंदाजा करें कि आप अपनी जो Z-20K आपके जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। और इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेलसैट एक तज्जिया इसने किया है, ये आउटलेट है, ये कहते हैं कि दिस इज अ सिग्नल फॉर नेटो नॉट यूक्रेन, वाई बेलारूस इज होल्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन चाइना एंड विद चाइना। इवन ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारे का सारा मामला इसलिए हो रहा है नाज़रीन इकराम के चाइना यहां पर आकर, और वो ये यूक्रेन को मैसेज नहीं है, ये नेटो को एक मैसेज है। और इस सब के अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह की, और चाइना का यहां पर आकर अपनी डिप्लॉयमेंट करके अपनी ताकत और अपने मसल्स दिखाना, क्या इसे सारी क्वेश्चन में हम डाल सकते हैं? ये सवाल तो अपनी जगह पर है, लेकिन रूस कुछ ना कुछ करने जरूर जा रहा था, अभी भी वो करता है या नहीं ये भी देखना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।